स्टेशन के बाहर भी देखने को मिला है। स्टेशन के बाहरी हिस्से में इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें कई गाड़ियां डूबी नजर आई। हालात बिल्कुल खराब हो गए, वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया है। जम्मू में स्टेशन के बाहर का ये नजारा है। स्टेशन नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। हालात बिल्कुल यहां पर खराब हो गए हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो बस खड़ी है वो भी इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं जम्मू और कश्मीर के अखनूर चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, साथ ही जियापोता घाट पर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश से नदी का पानी बढ़ने से मंदिर तक यहां पर डूब गए हैं। अखनूर में देखिए चिनाब नदी कितनी उफान पर है, लहरें काफी ऊपर तक बढ़ चुकी है। ये पूरा मंदिर यहां पर डूब गया। इस मंदिर की एक श्रृंखला नजर आ रही है। भारी बारिश यहां हुई है, नदी का पानी बढ़ने के कारण मंदिर डूब गया। वहीं कठुआ जिले के लखनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में रावी नदी में 6 जवान फंस गए। सीआरपीएफ जवानों को अब यहां से बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया, तब जवानों को रेस्क्यू किया जा सका। यह हेलीकॉप्टर को एक छत पर उतारा गया, लैंड कराया गया, जिसके बाद वहां पर जो 6 जवान फंसे हुए थे उनको बचाया जा सका है। ये रेस्क्यू की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में सीआरपीएफ के 6 जवान यहां फंस गए थे, जिसके बाद सेना द्वारा वहां पर हेलीकॉप्टर ले जाया गया। फ्लैश फ्लड में फंसे उन 6 जवानों को बचाया गया है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। छत पर ये जवान फंसे हुए थे, जिनको फिलहाल बचा लिया गया है। यानी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कठुआ जिले के लखनपुर में सीआरपीएफ कैंप में रावी नदी के कारण 6 जवान फंस गए। वहीं जम्मू में राजकीय गांधी स्मारक जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय पानी में डूबा नजर आया। कॉलेज के हॉस्टल से छात्रों को बाहर निकाला गया है। जम्मू का धरोहर जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज था, बारिश के बाद पूरा जलमग्न हो गया है। और अब जम्मू के सुंजवान इलाके की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर नदी में उफान का खौफनाक रूप दिखा। वहां हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने लोगों को आगाह कर दिया है। नदी किनारे बेहिसाब खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से यहां पर अपील की है, नदी के पास ना जाए, नदी किनारे, क्योंकि बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुराने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला। डाक बंगले के पास सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया और एक चलती हुई कार पर जा गिरा। पेड़ के नीचे कार पूरी तरह से दब गई, जिससे दृश्य भयावह था। इस घटना से राजमार्ग पर यातायात रुक गया और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हादसे ने मानसून की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। वहीं रामबन की चिनाब घाटी में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामबन जिले के मैत्रा, खोवाबाग, सेरी, केलमोर्द और धर्मकुंड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रात भर की लगातार बारिश से चिनाब और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो रही है। स्थिति को देखते हुए रामबन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू एक बार फिर से ब्यास नदी की प्रचंड लहरों की चपेट में आ गया। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और कुछ ही घंटों में कई इलाकों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। कुल्लू के रामशिला से लेकर मनाली के बाहंग तक लोग दहशत में हैं। कहीं घर खाली करवाए जा रहे हैं तो कहीं पर लोग अपने
सामान को जैसे तैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसने पूरी घाटी का बेहिसाब नुकसान कर दिया है। ये दो अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल्लू मनाली में सड़कों का हाल दरिया हो गया है। कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखिए, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और ऐसा ही नजारा मनाली में भी देखने मिला। कुल्लू मनाली की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद जो तबाही आई है, जो नदियों का उफान है, वो लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया है।